बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर स्मार्ट सिलेबस केमिस्ट्री चैप्टर 1। इस वीडियो पे आपके लाइक्स और कमेंट्स देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपको हमारी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 को स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करें। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि केमिस्ट्री के चैप्टर 1 और 2 अगर आपके प्रिपेयर हो जाते हैं इस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो बोर्ड का जो 2021 का केमिस्ट्री का पेपर होगा उसमें से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं हम स्मार्ट सिलेबस की तरफ। केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि 27 डेफिनेशंस हैं। उन 27 डेफिनेशंस में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 के टोटल 16 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 16 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर ये 16 शॉर्ट क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर 2 में से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में आएंगे वो इंशाअल्लाह आप ज़रूर अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये जो 16 क्वेश्चंस हैं ये कौन कौन से हैं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में से हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक हैं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो इन 3 टॉपिक्स के अंदर से ही आने हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, इसमें से जो जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं वो मैं यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। तो जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है जो हो सकता है वो क्या है, राइट ऑब्जर्वेशंस ऑफ Rutherford's experiment। राइट ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स के 7 पॉइंट्स हैं, उनमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन और व्हाट आर न्यूक्लियॉन। डिफाइन न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं। इसके अलावा आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाई एन एटम इज न्यूट्रल। व्हाई एन एटम इज न्यूट्रल। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट के 7 पॉइंट्स हैं उनमें से। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन all fundamental particles which are present in nucleus are called nucleon। और एटम न्यूट्रल क्यों होता है, because atom has same number of proton and electron, so that's why atom is a neutral particle। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जो वो है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट्स ऑफ
रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट्स निकाले, जो एटॉमिक मॉडल पेश किया दुनिया के सामने, उस मॉडल के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स थे। ये 2 पॉइंट्स हैं इसके रिजल्ट्स के नीचे, ये 2 पॉइंट्स आपने इसके आंसर में राइट करने। फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। व्हाट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। जो रदरफोर्ड के 2 डिफेक्ट्स हैं, उन डिफेक्ट्स में ही एक पॉइंट है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन का। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कंटीन्यूअसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है सिलेबस में, उसमें से ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये हो सकते हैं। इसके अलावा जो उसके रिजल्ट्स हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ वाज इट प्रूव्ड, हाउ वाज इट प्रूव्ड that whole mass of an atom, that whole mass of an atom is located at its center. How was it proved that whole mass of an atom is located at its center? इसके आंसर में आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो रिजल्ट्स हैं उसके फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो आप राइट करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में से ही कि हाउ वाज इट शोन दैट एटॉमिक न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज। हाउ वाज it shown how was shown that atomic nuclei are positively charged। तो इस क्वेश्चन के आंसर में अगर आप पॉइंट रिजल्ट का पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये 7 क्वेश्चन टोटल जो हैं ये तो हो गए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के टॉपिक में से। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो आप कंप्लीट याद करेंगे, उसमें से ये 7 पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड के पेपर में आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक थ्योरी। ये 7 क्वेश्चन हो गए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा बोहर एटॉमिक थ्योरी के अंदर वो आ जाता है डिफाइन क्वांटम। क्वांटम को डिफाइन करें। इसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी। ये डिफरेंस जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। और इसमें से एक क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोहर। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोहर। कि बोहर का
केमिस्ट्री के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इसके कंट्रीब्यूशन में जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है उसके साथ में जो ब्लॉक है वो ब्लॉक में जो राइट है वो आप राइट करेंगे, तो इसमें आपको बोहर का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसका आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन राइट करेंगे इसमें हम। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल। व्हाट इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल टू accommodate electrons। एक शेल जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेल के अंदर अपने शेल के अंदर अकोमोडेट कर सकता है, मतलब किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम आ सकते हैं। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी भी शेल की वो मालूम करने का फार्मूला क्या है, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। और यहाँ पे n जो है ये क्या है, शेल का नंबर, शेल नंबर। अगर आपने शेल नंबर 2 का फाइंड करना है तो n की जगह पर हम 2 प्लेस करेंगे, n का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो जो सेकंड शेल है के शेल, उसमें उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर आ सकते हैं। ये हमारे हो गए यहाँ पर हमारे 12 क्वेश्चंस। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि हमारे पास 4 शेल हैं के, एल, एम और एन। तो जितने भी शेल हैं हर किसी शेल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड in K, L, M, N shells। K शेल में से भी का भी आ सकता है, L का भी आ सकता है, M का भी आ सकता है और N का भी आ सकता है। कि K शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, L में कितने आ सकते हैं, M में कितने आ सकते हैं और N में कितने आ सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आ सकता है जो सब शेल है, कि हर सब शेल के बारे में आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, how many electrons are accommodated in S, P, D and F सब शेल्स। तो K, L, M, N शेल और S, P, D, F सब शेल, इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसके बाद हमारे और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या बनता है कि शेल और सब शेल में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल, शेल और सब शेल में क्या डिफरेंस है। और जो लास्ट 16 क्वेश्चन है वो क्या आ सकता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर बेसिक requirements to write electronic configuration।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गाइड करने के लिए किन बातों का मालूम होना चाहिए। तो ये हमारे पास सिर्फ 16 ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इन 16 शॉर्ट क्वेश्चंस में से ही आपको बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर 3 एग्जाम्पल्स हैं। वो एग्जाम्पल जो है वो भी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। एग्जाम्पल 2.1, एग्जाम्पल 2.2 और एग्जाम्पल 2.3। ये 3 एग्जाम्पल्स जो हैं इनको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पेपर में आ सकती हैं। एग्जाम्पल 2.1, 2.2 और 2.3। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। बुक के पेज नंबर 37 पे टेबल 2.1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो राइट है। इसमें से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल और एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से, तो टोटल आपके 20 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हो गए हैं। इन 20 शॉर्ट क्वेश्चन में से ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अब जो एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर की जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है वो है ओनली 3, 4, 7 और 8। आपकी बुक की एक्सरसाइज के पीछे जो एमसीक्यूज हैं उनमें से सिर्फ एमसीक्यू नंबर 3, 4, 7 और 8 को रेडी करना है आपने। अब जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 और 13। जबकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो है 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज के, ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये एमसीक्यूज। अब इस चैप्टर में सिर्फ 3 टॉपिक हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये 3 टॉपिक आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 20 शॉर्ट क्वेश्चन और ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। 2 लॉन्ग आपने याद करने हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कंप्लीट याद करना है, बोहर एटॉमिक थ्योरी इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से याद करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि चैप्टर 1 और 2 अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आप कितने क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो सेक्शन ए होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने उनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। ये जो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से आएंगे। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 एंड 2। आपने इस सेक्शन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से अटेम्प्ट हो जाएंगे। यानी कि जो 27 डेफिनेशन बताई थी आपको चैप्टर 1 की और 20 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर 2 के, तो टोटल 47 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लो तो आपका पेपर का सेक्शन 1 का जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को देखें तो पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन
जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपके दो पार्ट आएंगे, ए और बी। जो ए पार्ट है वो चैप्टर 1 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर 2 से आएगा। तो चैप्टर 1 के लॉन्ग प्रिपेयर करें और चैप्टर 2 के लॉन्ग प्रिपेयर करें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 2 में से रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल और चैप्टर 1 का डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स मोस्टली फिजिक्स का हर क्वेश्चन के साथ लास्ट में मस्ट होता है, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कभी आए नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उनको रेडी करना है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं रदरफोर्ड, बोहर और कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लें अगर, तो उनका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके टोटल 9 मार्क्स और ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन है उसके 10 मार्क्स। और इसके अलावा MCQs जो हैं चैप्टर 1 में से एक, चैप्टर 2 में से एक, तो ये आप टोटल आपका 21 मार्क्स का पेपर जो है वो आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस पैटर्न के मुताबिक जो है आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। उम्मीद है कि आपके पेपर जो हैं तो इस पैटर्न के मुताबिक तैयारी करने से इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप रिजल्ट में A+ ग्रेड हासिल कर सकेंगे। इस चैप्टर के बारे में भी आपने कमेंट से मुझे बताना है कि क्या आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि हम और ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ इस सीरीज़ को आगे लेकर चलें। थैंक यू।